स्वागत है आप सभी का इंडिया प्रेस न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में 84 गांव के चौधरी हैं श्री घनश्याम दास शर्मा जी। आइए बात करते हैं कितनी पीढ़ियों से इससे जुड़े हुए हैं। 84 गांव की जो प्रधानी है, कितनी पीढ़ियों से आपके यहाँ चली आ रही है? शुरू से हमारे यहाँ चली आ रही है। कितनी पीढ़ियों से? आप पीढ़ियों से क्या है तो करीब सैकड़ों साल से है। अब 3-4 पीढ़ी का तो मैं बता सकता हूँ, उससे पहले के जो थे तो उनका तो नाम मेरे को पता नहीं है। तो ये चली आ रही है जब से समझ लिए कि अंग्रेजों से पहले की चली आ रही है। अच्छा, आपके द्वारा आपके कार्यकाल में ब्राह्मण समाज के लिए कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो आपकी याद हो, प्रमुख कार्य रहा हो? ब्राह्मण समाज के लिए यही है कि हम जाते रहते हैं गांव में, हर एक गांव में वहां पर पंचायत होती है और किसी को कोई समस्या हो तो उसको हल करते हैं। आपस में किसी के 2 भाइयों में हो या किसी को लड़की का कोई हो तो वो जा करके उसको समाधान देते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं जो भी समस्या ब्राह्मण समाज की होती है उसमें आप जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। अच्छा, सपा सरकार में शर्मा जी मौलवियों के लिए मानदेय का एक प्रथा रखी गई, मानदेय मिलना चाहिए, तो क्या आपने ब्राह्मणों के लिए, जो मंदिर में ब्राह्मण है उनके लिए कोई इस तरह की आवाज उठाई है? नहीं, अभी तक तो कोई, क्योंकि ये जो हमारा खाप है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये सब निःशुल्क है, सब चलता है। इसमें कोई पैसे का प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ बिना पैसे के निःशुल्क सेवा का है। मतलब इसमें कोई चंदा बंदा इकट्ठा हम नहीं करते, कोई अकाउंट नहीं हमारा किसी बैंक में, कुछ नहीं है। बस ऐसे ही है कि कोई प्रोग्राम होता है, कोई पंचायत होती है तो उसकी सूचना मिलती है तो वहां जाकर के उनका समाधान हो वो करते हैं। साथ में किसी को समस्या हो वो सुनते हैं, बाद में उनको समाधान करने के लिए उन्हें कहते हैं ठीक है भाई, ये हम इसका आगे के लिए फिर सोचते हैं, कुछ करना है करेंगे। अच्छा, इसमें आपके अलावा और कौन कौन लोग, आपकी से कोई कमेटी बनती होगी इसमें? कौन? इसमें इसमें हमारे थांबे हैं, मतलब हमारे 10 थांबे हैं इसमें, जिनको वे अलग अलग गांव बांट रखे हैं। तो वो उन गांव का जाकर के सबसे संबंध रखते हैं और किसी की समस्या उनके थ्रू ही हमको उनकी समस्या का पता चलता है कि ये समस्या हमारे गांव में है, आप आइए और इसको सोल्व करिए। अच्छा, जो थांबे आप बता रहे हैं ये कोई पद है या क्या है? हाँ, एक पद है, ये एक पद है थांबे, जिसको उनको मतलब किसी के पास 7.5 गांव है, किसी के पास 10 गांव है, किसी के पास 8 गांव है। इस तरीके से ये उन सबको बांटा हुआ है 84 गांव में। तो वो अब अपने जितने जिसके हिस्से में गांव है उन सबका वो जा करके सबसे मिलते हैं जुलते हैं। किसी का कोई समस्या है तो वो हमको सूचित करते हैं। फिर हमने अपने यहाँ बना रखा है सिसोली में, जैसे मान लो मैं हर समय अवेलेबल नहीं हूँ तो हमने कार्यवाहक अध्यक्ष बना रखा है, तो वो उनको सूचना देते हैं तो वो उनके थ्रू फिर हमको सूचना मिलती है। तो फिर हम सब जाते हैं इकट्ठे होकर के, तो वहां पर जाकर के सब उनकी बात चीज सुनते हैं और उनका हल करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं काफी समय से आप गांव गांव जाके ब्राह्मण समाज की लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आपके द्वारा कोई ऐतिहासिक फैसला किया गया हो, कोई इस तरह का कोई? हाँ, मेरे सामने ऐसा कोई फैसला नहीं आया अभी तक। अभी तक सिर्फ यही आया है कि मान लो कोई किसी के यहाँ कोई जोड़ करता है या किसी यहाँ कोई बुजुर्ग मर गया है तो उसका वो जोड़ करते हैं। जोड़ का मतलब होता है कि 84 गांव के सब ब्राह्मणों का खाना। तो उसमें फिर हमारी सूचना मिलती है तो वहां पर हमको जाना पड़ता है। अच्छा, गांव में देखने में अक्सर आता है वाद विवाद हो जाते हैं, तो क्या इस तरह के फैसले में नहीं आप? वाद विवाद हमारे खाप में ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि इसमें सबका ब्राह्मण ही है और तो कोई जात है नहीं। जो जात है दूसरी वो उनके अपने अलग चौधरी हैं। तो हमारा सिर्फ ब्राह्मणों से संबंध है। उसमें ब्राह्मण हरे गोत के हम उसमें शामिल कर रखे हैं। अच्छा, जो आपकी खाप है क्या इसमें ब्राह्मण ही त्यागी भी आप अलग मानते हैं? इसमें त्यागी नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों का समाज, त्यागियों की अलग है। अच्छा, त्यागी। हमारे सिसोली में जो जितने भी 36 कौम है उन सबके चौधरी सिसोली में है। तो सबकी अपनी अलग अलग पंचायत होती रहती है, चाहे वो जाट हो, अब चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो बनिए हैं, चाहे वो चमहार है, चाहे कोई भी है, वो सबका उनका अपनी अपनी जितनी भी
चौधराहट है वो सब सिसोली के अंदर है। अच्छा, आपको नहीं लगता ब्राह्मण समाज जैसे हम लोग संख्या में कम है, ऐसे ही त्यागी है तो एक ही, उसके क्या एक हो जाना चाहिए या नहीं, क्या मानते हैं? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है कि एक हो जाना चाहिए, लेकिन इस खाप का जो संबंध है वो सिर्फ एक ब्राह्मणों से ही है। सिर्फ जो पहले तो सिर्फ गौतम गोत्र से था। ये जो खाप है ये गौतम गोत्र के हिसाब से है कि गौतम के नाम से ही चलती थी। लेकिन अब बाद में आकर के हमने सोचा कि भाई एक खाली गौतम को ही क्यों रखें, जितने और भी हैं, भारद्वाज हैं, कौशिक हैं, और भी हैं, वत्स हैं, इन सबको साथ लेकर के चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने ये अभी डिसाइड किया है कि अब हम आगे से इन सबको ही लेकर के चलना है ताकि संगठन बड़ा बने और ये हमारा और दूसरे जो समाज है उनमें भी इस बात का पता लगे, तो ताकि संगठन बड़ा होने से काफी अच्छा कार्य चल सकता है। अच्छा, मैं आगे आपका परिवार है, परिवार में आपके बेटे भी हैं, पोते भी हैं, तो क्या चाहेंगे उनके लिए आगे वो से बढ़ाएं इस प्रकार को? ये पुश्तैनी है, ये किसी और के पास नहीं जा सकती। मैं जब तक हूँ, जब मेरे पिताजी थे वो है, उसके बाद में मेरे पर आई और मेरे बाद में मेरे लड़के पर जाएगी, उसके बाद में उसके लड़के पर जाएगी। ये बदली नहीं जाती। ये एक ही तरीका है कि बदलने का, या तो हमारे परिवार में कोई ना हो इसको लेने के लिए, या वो काम ना करना चाहता हो, उसके पास समय ना हो, वो मना कर दे। तो ये दो तरीके हैं, बाकी वैसे ये पुश्तैनी है, ये किसी और को नहीं मिल सकती। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से ब्राह्मण समाज के युवाओं को, ब्राह्मणों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ब्राह्मणों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहें, अपना संगठन बनाएं, ताकि हमारे भी अगले समाज में, देश में उनका पूछ हो और आगे हमारे बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको आगे तरक्की करने का अवसर मिले। ये थे हमारे साथ घनश्याम दास शर्मा जी, जो कि 84 गांव के चौधरी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, ब्राह्मणों में एकता होनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। मनदीप शर्मा, इंडिया प्लस न्यूज, देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।